हेलो दोस्त, आज के सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये 15 क्वेश्चंस है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी आगे चल के, जो कि आपको हेल्पफुल करेगी। और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप अब तक के एग्जाम्स में है, अगर मैं सीटेट की बात करूं और या बिहार टेट की बात करूं, तो यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर आज के सेशन से मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है और बताइएगा 15 में से किसके 15 नंबर आए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद करें, ठीक है। तो बोला गया है कि जो भाषा है, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों की अलग अलग है। तो अगर आप टीचर हैं तो टीचर के तौर पर आप किस तरह से उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो ऑप्शन ए दिए, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देंगे। देखते हैं ऑप्शन बी दिया गया, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग। बिल्कुल सही है कि हम कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के एक रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग करें। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ए से बेटर बी है, ठीक है। क्योंकि बहुभाषिकता, बहु मीन्स क्या होता है, बहुत सारे। भाषिकता मीन्स क्या होता है, लैंग्वेज होती है, बहुत सारी लैंग्वेज एक को जब मिला के हम बच्चे के पढ़ाएंगे उनकी मातृभाषा और दूसरे बच्चों की मातृभाषा, तो बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा और उनको हम क्या करेंगे, एक संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए उनको गृह कार्य से हम संबंधित नहीं करेंगे। यहाँ पे कक्षा में उसकी मातृभाषा शिक्षण करके बिल्कुल नहीं। लचीलापन, देखिए यहाँ पे उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देगा, बिल्कुल नहीं। देखिए लचीलापन तो बिल्कुल आपका है पॉजिटिव, लेकिन गृह कार्य आपका निगेटिव, इसीलिए हम राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक विद्यार्थी जिसकी घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग है। देखिए ये रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए मैं बोली थी, ये भी राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया क्रिया, ऑप्शन बी दिया साहित्य, ऑप्शन बी दिया बाल कविताएं, ऑप्शन डी दिया खिलौने। तो देखिए अगर समग्र भाषा उपागम की मैं बात करूं अधिगम के लिए, तो देखिए आपका क्रिया नहीं होगा, खिलौने नहीं होगा, तो हमें क्या करना, साहित्य नहीं पढ़ाएंगे हम, बाल कविताएं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य, ठीक है। ऑप्शन ए दिया कि शुद्ध उच्चारण कराना, ऑप्शन बी दिया अक्षरों को पढ़ाना, ऑप्शन सी दिया समझ के साथ पढ़ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, हम समझ के साथ पढ़ेंगे तो हमारा ये क्या होता है, टेम्पोररी नहीं होता, ये परमानेंट हमारे दिमाग में घुसा रहता है। कोई भी चीज हमें क्या करते हैं, उसको हमें समझ के पढ़ना चाहिए, ना कि हमें रट्टा मारना चाहिए और ना ही हमें बार बार। एक बार ऐसे आप पढ़ो ना कि आपको याद हो जाए, कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 100 किताब पढ़ने से अच्छा कि एक किताब को आप 100 बार पढ़ो, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या पूछा गया है, कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। ऑप्शन ए दिए गए पुस्तक की वर्तनियां, ऑप्शन बी दिया पुस्तक में चित्रों का स्थान, ऑप्शन सी दिया विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन डी वर्तनी चित्र सजा के साथ उत्तम विषय। बिल्कुल सही है कि हमें जो आप देखा होगा आप लोगों ने, जो प्राइमरी क्लास की अगर मैं बात करूं और सेकेंडरी क्लास की, जो उसमें होता है बच्चों को चित्र चित्र डायग्राम के जो डायग्राम बनाए जाते हैं वहां पे इस तरह से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्पल है, चाहे कोई स्टोरी बताई जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिगर आपको दिया जाता है, डायग्राम रहता है, उसमें पिक्चर रहता है और पिक्चर के अकॉर्डिंग बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है। तो वहां पे वर्तनी भी उसका शुद्ध हो जाता है और पिक्चर के हिसाब से वो अपना दिमाग भी लगाता है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। ऑप्शन है शिक्षक की, ऑप्शन भी अभिभावक, बिल्कुल अभिभावक नहीं हो, परिवार की भी नहीं हो, विद्यार्थी की नहीं। देखिए कुल भौतिक क्रिया किसकी होती है, यहाँ पे टीचर की होती है, ठीक है। टोटल अब फिजिकल रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपके टीचर्स होते हैं। जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो अपने बॉडी का, अपने सेंस का, अपने हाथों का यूज करते हैं वहां पे बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतना प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अर्जन, ऑप्शन सी सुनना, ऑप्शन डी संप्रेषण। तो देखिए स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन है, तो अर्जन आपका राइट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक संकेत की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है या कराती है, ठीक है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहता है या कहती है कि यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करते हुए कहता है या कहती है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है या लेती है, ठीक है। और पेंसिल अपनी
जेब में डालते हुए कहता है या कहती है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन कर रही है? तो देखिए यहाँ पे परिस्थिति आधारित उपागम की बात नहीं, यहाँ पे संप्रेषण की बात नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रदर्शन उपागम, यहाँ पे प्रत्यक्ष उपागम की बात की गई है। आप देख के जो है उनको बता रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाती है, ठीक है, और विद्यार्थी में समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है या कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधियां है? ऑप्शन ए अनुभव आधारित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सामूहिक कार्य, ऑप्शन देखिए लेखन गतिविधि तो होगा नहीं, अंतराग्राही की बात नहीं की जा रही, तो ये आपको सामूहिक कार्य, ठीक है, यह आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाते और विद्यार्थी समूह, देखिए यहाँ पे समूह है ना, जहां पे आपको की पॉइंट आपको रहना है, ज्यादा आपको रट्टा नहीं मारना रहता है कोई भी चीज के लिए। तो राइट आंसर स से समूह, स से सामूहिक कार्य, तो राइट आंसर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विदेश भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ए व्याकरणीय अनुक्रमण, ऑप्शन बी शब्दावली अनुक्रम, बिल्कुल सही है, अर्थ संबंधी अनुक्रम ध्वनि संबंधी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए आपका व्याकरण भी होता है अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे शब्दावली भी होता है, और यहाँ पे अर्थ होता है, लेकिन आपका ध्वनि संबंधी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का तात्पर्य क्या है? देखिए नियम की ओर की बात की गई, शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्यवहारिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियम की खोज करते हैं, बिल्कुल नहीं। देखते हैं नेक्स्ट, इसको छोड़ दे यहाँ पे। ऑप्शन बी दिया कि शिक्षार्थियों को सर्वप्रथम नियम सिखाने के लिए कहा जाता है और बाद में उन्हें नियमों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पे, अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं और शिक्षार्थी ड्रिल माध्यम से नियम सीखते हैं। ऑप्शन शिक्षार्थी पहले व्याकरण नियमों के प्रति समझ बनाते हैं और बाद में पृथकता से उन्हें इस्तेमाल कर, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका बी इज करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षार्थी को हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम नियम तो हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे डिडक्टिव मेथड की बात की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं तो नियम सिखाने के लिए कहा जा रहा है और बाद में उन नियमों का हम धीरे धीरे एक एक करके हम प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी के वाचन कौशल या संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है? जब हम बात करते हैं फोन पे बात करते हैं, किसी से ईमेल बात करते हैं, किसी से मैसेज में बात करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं हम, तो ये आपका कम्युनिकेशन, टेलीफोन से बात करते हैं, तो हम किस तरह से उनसे बात करते हैं? ऑप्शन ए दिया किसी दी गई स्थिति में व्यक्त लिखना, ऑप्शन बी खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, बिल्कुल नहीं, किसी श्रवण सामग्री को सुनो और इस पर प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन ए रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनेता करना, ठीक है। तो देखिए शिक्षार्थी के वाचन कौशल की बात की गई है और क्षमता को हम किस तरह से उनको हम क्या करेंगे, तो देखिए रोल प्ले में हम किसी पात्र बनाएंगे, किसी को राजा बनाएंगे, किसी को रानी बनाएंगे। जब हम रोल प्ले करवाते हैं वहां पे, तो उसमें किसी को महात्मा गांधी बना देंगे, किसी को सुभाष चंद्र बोस, तो इस तरह से बच्चे कोई खरगोश बन जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के वाचन होते हैं और बात करते हैं। तो संप्रेषण कौशल क्या होता है, एक बच्चा सुनता है और ऑब्जर्व करता है, उसके बाद प्रतिक्रिया करता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी भाषा के नियम से, बिल्कुल नहीं भैया। ऑप्शन बी अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम कर देखते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थी शब्द और वाक्यों का अर्थ समझकर समझे बगैर उनका डिकोड, बिल्कुल नहीं हम करेंगे। ऑप्शन डी दिया गया आपका शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों की भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है कि हमारा उद्देश्य तो अलग अलग होता है, किसी का पढ़ाई है, किसी का खेलना है, किसी का कूदना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर्स बनना है। तो सबके अलग अलग क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। उन गोल्स के लिए हम क्या करते हैं, उनको भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। तरह यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, अगर अधिगम की बात की गई, लर्निंग फॉर असेसमेंट की बात की गई है। ऑप्शन है सत्र के अंत में शिक्षार्थी की प्रगति मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर, देखिए हमें मॉनिटरिंग तो बिल्कुल नहीं करना, ये निगेटिव है। ऑप्शन बी दिया गया वर्ष के अंत में, देखिए वर्ष के अंत में कट कर दीजिए यहीं पे आप। ऑप्शन सी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के, बिल्कुल सही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आकलन की संबंधित गतिविधियां नहीं, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल टाइम में, जब आपने देखा होगा कि टीचर, आप भी अब टीचर बनेंगे, तो जब स्कूल में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, नियुक्ति मिल जाएगी, तो वहां पे जाएंगे, जब आप कोई भी लेसन पढ़ाएंगे तो उस बच्चे से लेसन पढ़ाते
टाइम जो आपका पीरियड रहता है 30 या 45 मिनट का, उसके बीच ही आपको क्या किया जाता है, वहां पे आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेंगे और पूछेंगे वहां पे कितना अचीवमेंट किया, क्या नहीं किया। वहां पे वहीं पे आप अधिगम के लिए क्या करेंगे, उनका आकलन करेंगे। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली या पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें, समाचार पत्र रखे हैं जिन्हें विद्यार्थी जब चाहे जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यह कक्षा क्या करने का प्रयास करा जा रहा है, तब मुद्रित सामग्री मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है। ऑप्शन भी दिया कि शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास किया जाए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया कि शिक्षार्थियों में पठन समूह सृजित किया जाए, बिल्कुल नहीं। अकादमिक परिवेश की बात नहीं की जा रही, मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जाए। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप की ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।